बाकी माँ का दूध है वो सबसे ज़्यादा वो अमृत तुल्य है बच्चे के लिए। सर सही तरीके से स्तनपान करवाने का तरीका क्या होना चाहिए? इसमें कई लोग ये बोलते हैं कि दाल का पानी पिलाना चाहिए। दाल का पानी ही सिर्फ न्यूट्रिशनल नहीं होता है, उसमें वो दाल को थोड़ा सा ज़्यादा उबाल के 2-3 सीटी ज़्यादा लेके और आप उसके दाल के पानी में ही मिक्स कर दीजिए, तो वो क्या एक न्यूट्रिशनल वो कंटेंट बन जाता है, जिससे बच्चे के वेट गेन में भी हेल्प मिलती है। तो सर माँ का पहला दूध नवजात शिशु के लिए फर्स्ट वैक्सीन क्यों क्यों कहा जाता है? इसमें ब्रेस्ट फीडिंग अगर छुड़वानी है, कोई वर्किंग मदर है, तो उन्हें वो चीज़ को ग्रेजुअली ही करना पड़ेगा। आप धीरे धीरे समय के साथ में उनको सर परिवार के सदस्यों की ब्रेस्ट फीडिंग जर्नी में क्या भूमिका होनी चाहिए? नमस्कार, मैं हूं संदीप कुमार जोशी और आप देख रहे हैं द संदीप शो। वर्ल्ड ब्रेस्ट फीडिंग वीक के इस विशेष एपिसोड में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हमारे साथ हैं डॉक्टर अविनाश बोत्रा जी, MBBS MD पीडियाट्रिक्स। इस महत्वपूर्ण बातचीत में हम ब्रेस्ट फीडिंग से जुड़े उन सवालों को जानेंगे जो हर नई माँ और हर परिवार के लिए बेहद ही जानना जरूरी है। कोलेस्ट्रॉल का महत्व, सही लीचिंग, दूध कम बनने के पीछे की सच्चाई, बच्चे का पेट भरने की पहचान, कम्प्लीमेंट्री फीडिंग, वीनिंग और ब्रेस्ट फीडिंग से जुड़े कई मिथ जिन पर आज भी लोग विश्वास करते हैं। अगर आप चाहते हैं कि आपके बच्चे की जिंदगी की शुरुआत सबसे बेहतर हो, तो यह एपिसोड आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। ऐसे ही महत्वपूर्ण और भरोसेमंद जानकारी के लिए द संदीप शो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। तो आइए शुरू करते हैं आज का यह बेहद महत्वपूर्ण और इंफॉर्मेटिव पॉडकास्ट। नमस्कार सर। नमस्कार। सर द संदीप शो में सर आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। सर आज भी कई लोग ब्रेस्ट फीडिंग को लेकर सही जानकारी नहीं होती है और बहुत सारे लोगों के अंदर मिथ रहते हैं। तो सबसे पहले हम आपसे जानना चाहेंगे कि वर्ल्ड ब्रेस्ट फीडिंग वीक हर साल क्यों मनाया जाता है और इसका मुख्य उद्देश्य क्या है इसमें? तो वर्ल्ड ब्रेस्ट फीडिंग वीक हर साल मनाने का एक बहुत ही नेक उद्देश्य होता है कि हर साल जो जो दिक्कतें हैं, जो तकलीफ़ें मदर को फीडिंग करवाने से रिलेटेड आ रही है, तो उसके अंदर एक नया रेजोल्यूशन लेके वर्ल्ड ब्रेस्ट फीडिंग वीक का रेजोल्यूशन लेके नई चीज़ें वो इम्प्रूव की जाती है। जैसे इस बार है वो वर्ल्ड ब्रेस्ट फीडिंग वीक की थीम ये है कि सस्टेनेबल ब्रेस्ट फीडिंग और जो इजी वे में जिसको हम कर सकते हैं उसको है वो मैनेज करना जी। सो वो वर्ल्ड ब्रेस्ट फीडिंग वीक उसके थ्रू हम इसको बढ़ाना चाहते हैं। तो सर माँ का पहला दूध नवजात शिशु के लिए फर्स्ट वैक्सीन क्यों क्यों कहा जाता है? देखिए, माँ का दूध जो है वो अपने आप में बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है। माँ के दूध के अंदर है वो सारे पोषक तत्व होते हैं, वो सारे न्यूट्रिएंट होते हैं, वो सारे इम्यूनोग्लोबुलिन होते हैं और वो सारी चीज़ें होती है जिससे वो बच्चा एक अच्छी तरीके से वो अपनी वो हेल्थ को ग्रो कर सकता है। इसीलिए माँ के दूध को जो है वो एक पहला वैक्सीन भी कहते हैं। तो इसीलिए जो महत्वता है माँ के दूध की, ब्रेस्ट फीडिंग की, वो बहुत ही ज़्यादा है। सर बच्चे की शुरुआती महीनों में सही पोषण उसके पूरे जीवन के विकास का नींव होता है। तो जन्म से कितने महीनों तक बच्चे को केवल माँ का दूध देना चाहिए? देखिए, जन्म से हम कहते हैं कि 6 मंथ्स तक जो है वो एक्सक्लूसिवली है वो ब्रेस्ट फीडिंग करवाना चाहिए। बिकॉज ब्रेस्ट मिल्क जो है वो सारे पोषक तत्वों से भरपूर है। उससे बच्चों की इम्यूनिटी बढ़ती है, बच्चे की जो है वो भूख मिटती है, उसका अच्छे से वजन बढ़ता है। और ब्रेस्ट फीडिंग 6 मंथ्स तक ही एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग देने का रीज़न ये है कि कई बार एक ऐसे मिथ चलते हैं कि आप उसको जन्म की गुट्टी दे दो, पानी पिलाना बहुत ज़रूरी है, या फिर वो शहद चटाना बहुत ज़रूरी थी। ये सब चीज़ें वो बच्चे की ग्रोथ में वो दिक्कत लाती है और ये सब चीज़ें वो एक मिथ है। इसे हमें प्रैक्टिस नहीं करना चाहिए, सिर्फ है वो माँ का दूध ही देना चाहिए। या फिर अगर बहुत ज़्यादा ऐसा दिक्कत आ रही है, फीडिंग प्रॉपर नहीं हो पा रही है, तो हमें वो उसका कोई ऑल्टरनेटिव बता सकते हैं। बाकी माँ का दूध है वो सबसे ज़्यादा वो अमृत तुल्य है बच्चे के लिए। ब्रेस्ट फीडिंग बच्चे के फिजिकल और मेंटल डेवलपमेंट में किस तरह मदद करता है? देखिए, ब्रेस्ट फीडिंग एक ऐसा मिल्क है जो बहुत ही इजीली अवेलेबल होता है। जिस टेम्परेचर पे हमें चाहिए वो टेम्परेचर पे अवेलेबल होता है और जो न्यूट्रिएंट बच्चे की बॉडी और उसके ब्रेन की ग्रोथ के लिए चाहिए, जैसे ओमेगा है, ओमेगा 3 है और बहुत सारे वो न्यूट्रिशन सप्लीमेंट जो है वो सब वो पर्याप्त मात्रा में अवेलेबल रहते हैं। अगर बच्चा
फर्स्ट जो मिल्क रहता है उसे हम कोलेस्ट्रम बोलते हैं, वो पीला गाढ़ा कलर का दूध रहता है। जी। कई लोगों के अंदर ये मिथ रहता है कि उसे वो हमें फेंक देना चाहिए, वो अच्छा नहीं होता बच्चे के लिए। तो ऐसा नहीं है, वो ही है वो सबसे वो यूज़फुल मिल्क रहता है। अगर वो आपने पिला दिया, इसका मतलब है उसे बच्चे को इम्यूनिटी और उसका जो दिमाग का विकास है वो सबसे ज़्यादा अच्छी तरीके से होने वाला है, और वो बच्चा बहुत ही ज़्यादा इंटेलिजेंट होने वाला है। इसीलिए जो इनिशियल जो दूध रहता है, पीला गाढ़ा दूध होता है, उसको हम वो लिक्विड गोल्ड भी बोलते हैं, कि उसकी इतनी इंपॉर्टेंस है कि उसको गोल्ड के साथ, गोल्ड से भी ज़्यादा है वो महत्व दी गई है। तो इसीलिए माँ का दूध है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है बच्चे के दिमाग के विकास के लिए और शरीर के विकास के लिए। जी। सर, न्यू मदर को अक्सर लगता है कि उनका ब्रेस्ट मिल्क कम बन रहा है, तो इसके पीछे एक्चुअल रीजन क्या होता है? देखिए, ब्रेस्ट मिल्क का कम बनना, वो मदर को लगना एक अलग बात है। इनिशियल डेज में जब भी है वो मदर को अमाउंट जो है वो बहुत कम रहता है, जैसे 5 ml 10 ml जितना ही दूध आता है, जिसे हम कोलेस्ट्रम कहते हैं, अगर बच्चा वो भी हर 2 घंटे में फीडिंग करता है तो वो बच्चे के लिए सफिशिएंट होता है। जैसे जैसे दिन बढ़ते हैं वैसे वैसे वो मिल्क की है वो क्वांटिटी बढ़ने लगती है, और बच्चे के लिए वो मिल्क है वो सफिशिएंट हो जाता है। अब इसको कैसे पता किया जाए कि बेबी ब्रेस्ट फीडिंग कर रहा है और वो मिल्क उसके लिए सफिशिएंट है या नहीं है? तो देखिए, हम जब भी मदर बच्चे को फीडिंग करवाती है तो उसको कम से कम वो आधे से पौना घंटा ब्रेस्ट फीडिंग करवाए। ठीक है, एक पूरे ब्रेस्ट को अच्छे से पूरी तरीके से खाली होने दे, जैसे उसको हल्कापन फील हो। इसका मतलब एक स्तन खाली हो गया और दूसरे बाद में दूसरे ब्रेस्ट पे उसको शिफ्ट करे। फीडिंग करने के बाद में बच्चा वो आराम से वो 1 से 1.5 घंटा वो सो जाता है। ठीक है, और जब आप उसका वेट का असेसमेंट करते हो तो हर दिन में उसका वेट का अमाउंट वो बढ़ता है। नॉर्मली वो पर डे 20 से 30 ग्राम पर दिन के हिसाब से वजन उसका बढ़ना चाहिए, और हर 6 घंटे में बच्चा है वो यूरिन पास करना चाहिए। अगर ये सारी चीज़ें बच्चा कर रहा है तो हम ये सोचते हैं कि माँ का जो भी दूध अमाउंट जा रहा है बच्चे के लिए वो उसके लिए सफिशिएंट है। उसमें मदर को कहीं भी है वो घबराने की या चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, और बच्चे का वो विकास अच्छे तरीके से हो सकता है। सर, सही तरीके से स्तनपान करवाने का तरीका क्या होना चाहिए? स्तनपान कराने के लिए मदर को हर 2 घंटे में अच्छी तरीके से वो बच्चे को लैच करवाना चाहिए। लैच करवाने का मतलब होता है कि जब भी आप बच्चे को सन के पास में लेके आए तो एक पूरा हाथ का उसको सपोर्ट मिलना चाहिए, कि उसकी बॉडी पूरी यहाँ रहे, उसका सिर अपने हाथ के अंदर रहे, और वो बच्चा है वो मदर के ब्रेस्ट से अच्छे से वो उसके निप्पल को पकड़े। निप्पल सिर्फ काले वाले निप्पल को ही नहीं पकड़ना है, उसके साथ में जो पूरा काला वाला पार्ट रहता है जिसे एरियोला बोलते हैं, जब बच्चा वो पूरे पार्ट को सक करता है तो अच्छे से वो उसका मिल्क बनता है। कई बार देखा होगा कि जो बच्चा है वो सिर्फ निप्पल के ऊपर सकिंग करता है तो मदर का जो निप्पल है वो सूखने लगता है और वो क्रैक होने लगता है, वहां से वो टूटने लगता है, और वहाँ पे ब्लड बन निकलना स्टार्ट हो जाता है। मदर को वो ब्लीडिंग होना स्टार्ट होता है वहाँ से, और वो दर्द होना स्टार्ट होता है। जब भी ऐसी कोई सिचुएशन होती है तो हम हमेशा यही कहते हैं कि आप बच्चे को अच्छी तरीके से लैच करवाना सीखिए, जिससे बच्चा प्रॉपरली ब्रेस्ट पे लैच हो और वो ये वाली फीडिंग में जो इश्यूज है वो ना आए। इसीलिए लैचिंग बहुत ही इम्पोर्टेंट है। सर, एक माँ कैसे पहचाने कि उसके बच्चे ने पूरा दूध पी लिया है, उसका पेट भर गया? जैसा अभी अगर बच्चा भूखा है तो वो कंटिन्यूसली क्राई करेगा। आप अगर उसको 5-5 मिनट में फीडिंग करवा रहे हो तो उसके बाद में 5 मिनट दूध पीने में उसका पेट नहीं भरेगा, फिर वो 5-10 मिनट के बाद फिर रोएगा, फिर मदर उसको फीडिंग करवाएगी। इसके लिए सबसे आइडियली ये रहता है कि आप कम से कम 20 से 25 मिनट तक जितना बच्चा मांग रहा है, जब तक बच्चा सकिंग कर रहा है, दूध निकलने की जो मूवमेंट होता है अगर आप वो देख पा रहे हो, कंटिन्यूसली लिप का मूवमेंट कर रहा है और मुट्ठी उसकी है वो बंद है, तो ये कुछ इंडिकेशन होते हैं कि भी आपको पता चलेगा कि बच्चा भूखा है और वो क्राई कर रहा है। जब आप फीडिंग करवाओगे तो ऑटोमेटिकली बच्चे का पेट फुल हो जाएगा, वो रिलैक्स हो जाएगा, उसके हाथ खुल जाएंगे और वो सोने लगेगा। तो इससे आप वो आइडिया लगा सकते हो कि बच्चा है वो कब भूखा है और कब है वो पेट भरा हुआ है उसका। तो सर, जो माता का खान पान रहता है उसी के हिसाब से बच्चे का हेल्थ पर इम्प्रूव आता है। तो जो बच्चा अपनी माँ का स्तनपान कर रहा है तो उस माता को क्या ध्यान रखना चाहिए खान पान में? देखिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। जैसे कई लोग कहते हैं कि माता पतली है, माता का वज़न अच्छा है तो बच्चा उसका अच्छा दूध मिलेगा उसको, तो ये भी एक तरह का मिथ है। मदर जो भी होती है उसको जितना मदर की हाइट वेट उससे वो मिल्क के क्वांटिटी या क्वालिटी के अंदर कोई फ़र्क नहीं पड़ता है।
अगर मदर अच्छे से वो वाटर इनटेक अच्छे से रखेगी, हाइड्रेशन अच्छे से रखती है और अच्छा वो खाना खाती है, न्यूट्रिशनल फूड खाती है, तो उससे जो है वो मिल्क जो है उसका क्वांटिटी अच्छी तरीके से बनेगा और न्यूट्रिशियस मिल्क बनेगा, जिससे जितना अच्छी तरीके से मिल्क बनेगा बच्चा अच्छा दूध पिएगा और उसकी ग्रोथ में उतना ही ज़्यादा वजन बढ़ेगा उसका। जी। सर, बच्चे के विकास के एक पड़ाव पर माँ के दूध के साथ अन्य पोषण देना भी जरूरी होता है और वो शुरू हो जाता है। तो बच्चे को ऊपर का खाना कब शुरू करना चाहिए? देखिए बच्चे को ऊपर का जो खाना हम उसे कॉम्प्लीमेंट्री फीडिंग बोलते हैं। कॉम्प्लीमेंट्री फीडिंग जो है वो हम नॉर्मली 6 मंथ से बाद में स्टार्ट करते हैं। 6 महीने तक सिर्फ एक्सक्लूसिव है वो माँ का दूध ही हम पिलाने के लिए बोलते हैं। उसके बाद में हमें कैसे स्टार्ट करना चाहिए, बच्चा 6 महीने क्रॉस कर गया है तो उसके बाद में जब भी हम फीडिंग स्टार्ट करवाते हैं हम एक सेमी सॉलिड लिक्विड से स्टार्ट करते हैं। हम उन्हें बोलते हैं कि आप वो दलिए जैसा आइटम जो है उससे आप जी। उसको चम्मच से जी। थोड़ा थोड़ा टेस्ट कराइए। उसमें दलिया गेहूं का हो सकता है, दलिया वो राइस के चावल का हो सकता है, दलिया वो दाल का दलिया हो सकता है। इसमें कई लोग ये बोलते हैं कि दाल का पानी पिलाना चाहिए, तो दाल का पानी ही सिर्फ न्यूट्रिशनल नहीं होता है। उसमें वो दाल को थोड़ा सा ज़्यादा उबाल के 2-3 सीटी ज़्यादा लेके और आप उसके दाल के पानी में ही मिक्स कर दीजिए, तो वो क्या एक न्यूट्रिशनल है वो कंटेंट बन जाता है, जिससे बच्चे के वेट गेन में भी हेल्प मिलती है। इसके बाद में आप उनको फ्रूट्स दे सकते हो, केला दे सकते हो, पपीता दे सकते हो, चीकू दे सकते हो, जो फ्रूट बहुत नरम है अच्छे से मैश किए जा सकते हैं। आप आलू उबाल के दे सकते हो उनको। मिल्क हम लोग जनरली कहते हैं कि 2 साल के बाद या 1 साल के बाद में वो हमें प्रेफर करना जी। चाहिए। ऐसा कोई कॉन्ट्रा इंडिकेशन नहीं है कि ऊपर का आप मिल्क है वो नहीं दे सकते हो, बट हम लोग कहते हैं ताकि कई बार हमको काऊ मिल्क प्रोटीन एलर्जी होती है तो जी। उसको है वो हम जल्दी से वो नहीं चाहते कि वो उससे एलर्जी उसको वो चीज़ का रहे। और जब भी आप फीडिंग स्टार्ट करें तो हमेशा ध्यान रखें एट ए टाइम पे एक ही आइटम को स्टार्ट करना है। अगर आज आप फीडिंग स्टार्ट कर रहे हो तो आज आप अगर राइस बच्चे को स्टार्ट कर राइस जो है उसका राइस को मसल के मैश करके आप उसको थोड़ा सा वो स्टार्ट कर सकते हो देना। तो एक ही दिन में एक ही चीज़ को आप स्टार्ट करें, देखें उसको ऑब्जर्व करें कि बच्चे को है वो वॉमिटिंग नहीं हो रही, लूज मोशन नहीं हो रहे, कोई बॉडी पे रैशेज नहीं हो रहे या उससे किसी भी तरीके की एलर्जी नहीं हो रही है। जी। अगर बच्चे को आपको लग रहा है कोई चीज़ देने के बाद में कोई पर्टिकुलर चीज़ हुई है या एलर्जी हुई है, कोई रैशेज निकले हैं, तो आपको वो चीज़ को बंद कर देना। अगर आप 2-3 चीज़ों का मिक्सचर बना के एक साथ में दोगे इनिशियल टाइम में, तो आपको पता नहीं चलेगा कि वो एलर्जी, वो जो फूड का प्रॉब्लम है वो किस वजह से हुआ है। तो हमेशा कोशिश करें एक ही फूड से स्टार्ट करें, ग्रेजुअली धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा उसको कंटिन्यू करते हुए फूड को ऐड ऑन करें। जी। सर, जैसे कि आपने अभी ज़िक्र किया था लेचिंग का। यस। सर, लेचिंग क्या होता है और सही लेचिंग का तरीका क्या होना चाहिए? देखिए लैचिंग मतलब बच्चा किस तरीके से माँ के स्तन को पकड़ता है। तो जब भी माँ का स्तन बच्चा पकड़ता है तो उसमें वो माउथ उसका प्रॉपरली अच्छे तरीके से खुला हुआ होना चाहिए और जो पूरा निपल और एरियोला वाला जो काला पार्ट है वो पूरा उसके जी। माउथ के अंदर है वो कवर होना चाहिए। उसका नीचे वाला जो लिप है वो बाहर की तरफ मुड़ा हुआ रहता है और बच्चा वो अच्छी तरीके से एक साथ में उसको सक करता है और वो चेस्ट को टच रहता है। तो ये सारे कुछ चीज़ें हैं जो मदर प्रैक्टिस करने पे उसको आती है। सबसे पहले उनको ये पता होना चाहिए कि लैचिंग की क्या टेक्निक है। अगर वो इस तरीके से लैचिंग करेगी तो मदर को कभी भी जो उससे रिलेटेड फीडिंग से रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स है वो इशू नहीं फेस करने पड़ेंगे। तो सर, जैसे बच्चे को दूध पिलाना ज़रूरी होता है, तो एक एज के बाद बच्चे को दूध छुड़वाना भी ज़रूरी होता है। बिल्कुल। तो उसका सही तरीका क्या होना चाहिए और कौन सी एज में बच्चे से माँ का दूध छुड़वाना चाहिए? हम्म, देखिए बिल्कुल नॉर्मली जो ब्रेस्ट फीडिंग के लिए हम उनको एडवाइस करते हैं अप टू 2 इयर्स तक भी हम एडवाइस करते हैं जी। कि वो 2 साल तक है वो छाती से ब्रेस्ट फीडिंग करवा सकती है। इसमें ब्रेस्ट फीडिंग अगर छुड़वानी है, कोई वर्किंग मदर है, तो उन्हें वो चीज़ को ग्रेजुअली ही करना पड़ेगा। आप धीरे धीरे समय के साथ में उनको टाइमिंग जो अगर आप दिन में 5 बार 10 बार फीडिंग करवा रहे हो जी। तो उसको धीरे 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 6, 7, 5 धीरे 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 उसके नंबर आपको कट डाउन करने पड़ेंगे। फिर आप वो दिन में फीडिंग बंद कर दीजिए। नाइट की फीडिंग अगर है तो फिर धीरे धीरे नाइट की फीडिंग को कट डाउन करिए। तो स्लोली ही आपको बंद करना पड़ेगा। आप एकदम से बच्चे को फीडिंग नहीं छुड़वा सकते वरना उसकी ग्रोथ पे भी अफेक्ट पड़ सकता है। जी। सर, परिवार के सदस्यों की ब्रेस्ट फीडिंग जर्नी में क्या भूमिका होनी चाहिए? देखिए बहुत ही अच्छा सवाल है ये आपका। सबसे ज़्यादा आज के ज़माने में
परिवार की जो भूमिका है एक मदर के लिए, एक ब्रेस्ट फीडिंग मदर के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। जब एक औरत एक माँ बनती है तो उसको सबसे ज़्यादा ज़रूरत रहती है वो फैमिली के सपोर्ट की रहती है। उसके बिना वो कभी भी बच्चे की नर्चरिंग है, जो उसका रख रखाव है, वो अच्छी तरीके से नहीं कर सकती। तो मैं सबसे यही कहना चाहूँगा कि जो भी पेरेंट्स हैं, हस्बैंड है, दादा दादी, नाना नानी, जो भी सास ससुर है, जो भी रिलेटिव है आसपास में, तो आप अपने जो भी मदर बने हैं उनको पूरा सपोर्ट दें, बच्चे के केयर में सपोर्ट दें, फीडिंग करवाने में सपोर्ट दें। उनकी कंडीशन अगर प्रॉपर नहीं है तो उनके न्यूट्रिशन में हेल्प करें, डायरेक्टली उनको घर जाते ही घर के कामकाज में ना धकेल दें। अगर बच्चा प्रीमेच्योर है तो उसके लिए माँ का केयर बहुत ज़रूरी है, और फुल टर्म में भी अगर पूरे महीने पे हुआ तो भी केयर बहुत ज़रूरी है। तो मदर को वो सफिशिएंट टाइम दें जिससे मदर है वो बच्चे के साथ बॉन्ड कर सके, उसको है वो अच्छे से बड़ा कर सके, उसके हेल्थ का ध्यान रख सके। और आपके आसपास में अगर आप देखते हो कि भाई कोई मदर है और वो टाइम नहीं निकाल पा रही अपने बच्चे के लिए, तो आपको ज़रूर अपनी आवाज़ उठानी चाहिए वहाँ पे, और आपको कहना चाहिए कि ये चीज़ है वो गलत है। और जो फैमिली मेम्बर्स हैं उनको कहना चाहिए कि आप इसको टाइम दो, इसको वो अपने बच्चे की नर्चरिंग और केयर करने दो, ताकि उनका एक बॉन्डिंग बन सके और बच्चा स्वस्थ रह सके। जी। सर, तो ब्रेस्ट फीडिंग में आपके पास ऐसे कौन-कौन से लोग जो मिथ लेके आते हैं, जिन्हें आप बताना चाहेंगे कि ये मिथ है, वो ऐसा नहीं करना चाहिए? देखिए, ब्रेस्ट फीडिंग से रिलेटेड कई सारे लोग जो होते हैं वो जन्म के इमीडिएटली बाद में बोलते हैं कि हमें बच्चे को शहद चटाना है, जिससे बहुत सारा बेनिफिट हो जाता है, या फिर तो ये शहद चटाने की जो प्रथा चली आ रही है वो बहुत ही गलत है। क्योंकि शहद जो होता है उसके अंदर 1 साल से छोटे बच्चे में उसकी वजह से उसको है वो बहुत सारी, या बोtulinum नामक एक टॉक्सिन रहता है, जो अगर वो शहद चटाते हैं तो वो टॉक्सिन कन्वर्ट हो सकता है उसके अंदर, और है वो बच्चे को बोटुलिन नामक की एक बीमारी हो सकती है। वो 1 साल से छोटे बच्चे में हो सकती है क्योंकि उनका गट मैच्योर नहीं होता है, और वो प्रॉब्लम होने के चांसेस हो सकते हैं। इसीलिए हम कहते हैं कि 1 साल से छोटा बच्चा उसमें नहीं देना चाहिए, हमें हमेशा अवॉइड करना चाहिए शहद को। और जन्मते बच्चों को तो स्पेशली बिल्कुल भी नहीं देना चाहिए, कि वो बहुत ज़्यादा हाई रिस्क पे रहते हैं उस चीज़ से अफेक्ट होने के लिए। फिर उसके बाद में कई लोग आते हैं जो गुड़ चटाना है, ठीक, बहुत सारी चीज़ें जो ऊपर से देते हैं, वो सब चीज़ें उनको अवॉइड करनी है, वो बच्चे की गट के लिए वो सही नहीं है। कई लोग ऐसा भी कहते हैं कि हम काऊ का मिल्क, हमारे बच्चे बड़े हो गए है ना बकरी का दूध पिलाते हुए, उनको तो कुछ भी नहीं हुआ साहब, ठीक है ना। तो उसमें प्रॉब्लम क्या रहती है कि पहले के ज़माने में वो 5-5, 3-3, 4-4 वो बच्चे करते थे, उसमें अगर एक को कुछ हो भी गया तो उनको फ़र्क नहीं पड़ता था, कि वो यही कहते थे कि भाई भगवान का जो नसीब है वो हो गया, ठीक है ना। जी, बिल्कुल। पर आजकल देखो ज़माना कैसा हो गया है कि लोग एक ही बच्चा करते हैं, उसमें भी अगर इस तरीके का कुछ होता है अनहोनी, तो वो है वो मतलब बहुत ही दर्दनीय चीज़ हो जी, सकती जी, है। तो बिल्कुल। हमेशा हमें ये ध्यान रखना चाहिए कि वो गाय बकरी का जो दूध है वो बकरी के बच्चे के लिए बना है। अगर आप इंसान के बच्चे को पिलाओगे तो उसकी ग्रोथ है वो अफेक्ट होगी, वो उसको डाइजेस्ट नहीं कर पाएगा। चाहे बकरी का दूध हो, गाय का दूध हो, या फिर वो भैंस का दूध हो, कोई भी तरीके का ऊपर का चीज़ जब आप दोगे तो वो उसको इनिशियली डाइजेस्ट नहीं कर पाता है, और 6 महीने के बाद में या साल भर के बाद में वो डाइजेस्ट करने की कैपेबिलिटी बनती है उसकी, आंतें उतनी मजबूत हो जाती है कि वो सब चीज़ें डाइजेस्ट कर पाता है। इसीलिए हम कहते हैं कि एटलीस्ट कोशिश करें कि साल भर के बाद या 6 महीने के बाद है वो आप बकरी, गाय, और बकरी मतलब गाय का दूध आप दे सकते हो। बकरी का तो हम वैसे भी प्रेफर नहीं करते, क्योंकि इनमें न्यूट्रिएंट नहीं होते हैं, सोडियम है, इनकी मात्राएं बहुत ज़्यादा बच्चे के अंदर बॉडी में ऊपर नीचे कर देती है, जिसकी वजह से झटके आ सकते हैं, बहुत सारी दिक्कतें हो सकती है बच्चे को। तो हम हमेशा यही कहते हैं कि आप ऊपर का दूध ना पिलाएं, सिर्फ माँ का दूध पिलाएं। अगर माँ का दूध नहीं आ रहा है तो या तो घर के आसपास में कोई, घर में ही कोई लैक्टेटिंग मदर है जिनकी बेबी हुआ है अभी, और उनका भी अगर मिल्क अच्छे से आ रहा हो तो वो उनसे भी वो मिल्क बेबी को पिला सकती हैं। आजकल वो कई सोसाइटी में कई जगहों पे ह्यूमन मिल्क बैंक आ गए हैं, तो मिल्क बैंक में भी वो वहाँ जाके और वहाँ से वो फैसिलिटी अवेल कर सकती है, मिल्क लेके आ सकते हैं। अगर किसी मदर को ज़्यादा मिल्क प्रोड्यूस हो रहा है और वो फेंकने की जगह अगर अपने आसपास में कहीं पे मिल्क बैंक है तो डेफिनेटली वहाँ जाके और अपना मिल्क डोनेट करिए। वो आपका दूध है वो आपके लिए तो नहीं, पर किसी और बच्चे की जान को सेव करने में वो ज़रूर मदद करेगा। जी। सर, अभी वर्तमान में, अभी प्रेज़ेंट में जी। वर्ल्ड ब्रेस्ट फीडिंग वीक चल रहा है।
और आपने स्तनपान कैसे करवाना, उसकी लेचिंग कैसे होनी चाहिए, बच्चे के लिए माँ का दूध कितना इम्पोर्टेंट है, ये सारी जानकारी दी। और सर आपने द संदीप शो में समय दिया, तो इसके जी लिए सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर। बिल्कुल धन्यवाद। थैंक यू संदीप।